मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पिछले प्रसंग में हमने सुना कि भरत जी किस प्रकार राम जी को मनाने आए हैं कि भैया आप वापस अयोध्या चलिए। और उसी प्रसंग में हमने ये भी पढ़ा कि मुनि वशिष्ठ जी ने यह कहा कि मैं भी प्रेम के वश में हो गया हूँ। भरत के स्नेह देखकर, भरत का स्नेह देखकर वो भी उनके वश में हो गए हैं। और प्रभु श्री राम ने भी ये कह दिया कि वो भी भरत के स्नेह के आगे विवश हैं, जैसा वो कहेंगे वो वैसा करने के लिए तैयार हैं। जिसे सुनकर सारे देवता भयभीत हो उठे थे कि अब रावण का वध किस प्रकार होगा। चलिए आगे सुनते हैं कि भरत जी क्या कह रहे हैं। जाई निकट पहिचान तरु, छाह समनि सब सोच, मांगत अभिमत पाव जग, राउ रंक भल पोच, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। भरत जी कहते हैं कि उस वृक्ष अर्थात कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं को नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटऊं क्षोभ नहीं मन संदेहु, अब करुणा की जय सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया है। भरत जी कह रहे हैं कि मेरे मन में अब कोई संदेह नहीं रहा है। हे राम जी, हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ मतलब किसी प्रकार का विचार ना हो। जो सेवक साहिब ही सकोची, निज हित चाहई तासु मति पोची, सेवक हित साहिब सेवकाई, करें सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है उसकी बुद्धि नीच है। भरत जी कह रहे हैं यदि सेवक के कारण स्वामी को दुख पहुँचे तो उसका यह कार्य बहुत ही नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वारथु नाथ फिर है सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का, यह स्वार्थ परमारथ सारु, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, हे राम, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का निचोड़ है। जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए। यह समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक सुन विनती मोरी, उचित होई तस करब बहोरी, तिलक समाजु साजु सबियाना, करई सुफल प्रभु जो मनुमाना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए। सानुज पठई मोहि बन, की जय सबहि सनात, न तरु फेरियहि बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। भरत जी कह रहे हैं छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। जो अयोध्या अनाथ हो गई थी आपके जाने से वो सनाथ हो जाएगी। नहीं तो किसी भी तरह यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो तो हे नाथ,
लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलता हूँ। न तरु जाहि बन तीनों भाई, बहुरई सिय सहित रघुराई। जहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। भरत जी कहते हैं, अथवा हम तीनों भाई वन में चले जाते हैं और हे रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या लौट जाइए। हे दया के सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही काम कीजिए। देव दीन सब मोहि अभारु, मोरे नीति न धर्म विचारु। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार मुझ पर रख दिया, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है और ना ही धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। अतः दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता है। अतः वही कार्य कीजिए जो विवेकपूर्ण हो। उतरु देई सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखि लाज लजाई। अस में अवगुण उदति अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी जी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दें, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का अथाह समुद्र हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। भरत जी देखिए क्या कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं कि मैं अवगुणों का सागर हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे स्नेह का सागर कहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद शपथ कहूँ सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपाल, हे रघुनाथ, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत कल्याण के लिए एक यही उपाय है। भरत जी फिर स्नेहवश यही कहते हैं कि आप अयोध्या लौट चलिए। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तज, जो जहीं आयुष देव। सो सिर धरि धरि करहि सब, मिटहि अनट अवरेब। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत यह भी कहते जा रहे हैं कि प्रभु जो आप आज्ञा देंगे हम वो सब स्वीकार करेंगे। भरत बचन सुचि सुनि सुर हर से, साधु सराहि सुमन सुर बर से। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचनों को सुनकर अब देवता हर्षित हुए हैं और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने आसमान से फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस में पड़ गए हैं कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देखी सबा सब सोची। जनक दूत तहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बोलाए। किंतु श्री रघुनाथ जी संकोचवश चुप ही रह गए। प्रभु जी की स्थिति देख सारी सभा सोच में पड़ गई है। उसी समय राजा जनक, जो सीता जी के पिताजी के दूत आए, यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया।
करे प्रणाम तिहि राम निहारे, बेशु देखी भय निपट दुखारे। दूतहि मुनि बर बूझी बाता, कहूँ विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उन्होंने मुनि वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। उनका मुनियों जैसा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हो गए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनि सकुचाई नाथ महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु शोभयं गोसाई। यह प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले। अभी दूत ही हैं जो राम जी को देखकर दुखी हो गए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर बोला, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई, कुशल का कारण हो गया। उन्होंने मुनि जी से कहा, हे स्वामी, आपने मेरा हाल चाल पूछा, यही सारा कुशल है। नाहि तो कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते, जगु सब भयं अनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। यूं तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। दूत ये कह रहे हैं कि दशरथ जी के जाने से ही सारा संसार अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशल पति गति सुनि जन को राभे, सब लोक शोक बस बौरा। जहीं देखें तहीं समय विदेहु, नाम सत्य अस लाग न केहू। अयोध्यानाथ की गति अर्थात दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए। जिस समय उन्होंने विदेह को शोक मगन देखा, उनमें से किसी को ऐसा ना लगा कि उनका विदेह नाम सत्य है, मतलब वो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष का शोक कैसा। रानी कुचाल सुनत नर पालहि, सूझ न कछु जस मनि मुनि ब्यालहि। भरत राजु रघुबर बनवासु, भा मिथिलेशहि हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ न सूझ पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को हृदय में नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ था। नृप बूझे बुध सचिव समाजु, कहूँ विचार उचित का आजू। समझि अवध असमंजस दोऊ, चलई न रहई न कह कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कर कहिए, आज अर्थात इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा, मतलब सब असमंजस में हो गए। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठय अवध चतुर चरचारी। बूझि भरत सती भाऊ कुभाऊ, आयहूँ बेगी न होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या को भेजे थे और उनसे यह कह दिया था कि तुम लोग अर्थात जाकर श्री राम जी के प्रति भरत के सद्भाव, अच्छे भाव और प्रेम या दुर्भाव दोनों को पता लगाइए
और जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता ना लगने पावे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।